हेलो बच्चों, मैं हूं कौशिका और आप मुझे देख रहे हैं लर्न स्मार्ट विद अशोक बुखारी की क्लासेस से। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम कर रहे हैं आपके क्लास 11th का थर्ड चैप्टर। ठीक है, इसके हमने पहले 2 सेशन जो है कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम तीसरा सेशन जो है लेने वाले हैं। दोनों सेशन में हमने एल्गी और ब्रायोफाइट के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने आज ही ये चैप्टर जो है शुरू किया है तो पहले आप जो ब्रायोफाइट एंड एल्गी है उनके बारे में डिटेल में पढ़े, तभी आपको टेरिडोफाइट के बारे में पता लगेगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? टेरिडोफाइट। ठीक है, तो जो आपका टेरिडोफाइट है ना बच्चों, ये ब्रायोफाइट एंड एल्गी से थोड़ा डिफरेंट है। कैसे? अब हमने पढ़ा था कि जो आपके लोअर प्लांट होते हैं वो कौन से हैं? ब्रायोफाइट, फिर आपका एल्गी आ गया, टेरिडोफाइट आ गया। हायर प्लांट कौन से होंगे? आपके जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स होंगे, है ना। तो हायर प्लांट्स में क्या होता है, आपके पास वेस्कुलर सिस्टम जो प्रेजेंट होता है। ठीक है, डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है, बहुत कुछ होता है, सीड जो है प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो आपके लोअर प्लांट है ना, वहां पे आपके पास वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होंगे, है ना। ना ही आपके पास क्या होगा, आपके पास डिफरेंशिएटेड क्या होगी, बॉडी नहीं होगी। ठीक है, एक थैलोइड बॉडी होती है। लेकिन जो आपका टेरिडोफाइट है ना, टेरिडोफाइट जो है थोड़ा डिफरेंट है आपके ब्रायोफाइट एंड एल्गी से। इसमें क्या है, आपके जो हायर प्लांट है उनके थोड़े कैरेक्टर्स आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको वेस्कुलर सिस्टम जो है नजर आएगा, मतलब कि इनके पास वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन के साथ चलें तो हम ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट प्लांट है जहां पर हमें वेस्कुलर सिस्टम जो है नजर आया। तो पहला पॉइंट ये हो सकता है कि हम इन्हें कहते हैं फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट। ठीक है, प्लांट किंगडम का फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कौन सा है? आपका टेरिडोफाइट। ठीक है, क्या होंगे इनके पास? जाइलम एंड फ्लोएम जो है आपके पास प्रेजेंट होंगे। अब जाइलम एंड फ्लोएम अगर आपके प्लांट में प्रेजेंट है तो इनका काम क्या है? जो आपका जाइलम है वो क्या करेगा, रूट से पानी जो है डिफरेंट पार्ट से पहुंचाएगा, है ना। फ्लोएम क्या करेगा, जो आपका लीफ है, ठीक है, वहां से खाना लेकर दूसरे जहां पर भी जरूरत है वहां पर पहुंचाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब टेरिडोफाइट के अंदर क्या है, वेस्कुलर सिस्टम है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएटेड पार्ट्स होंगे, बॉडी डिफरेंशिएटेड होगी, ट्रू रूट होगा, ट्रू स्टेम होगा, आपके पास लीव्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या है, वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, तो दूसरा हम पॉइंट क्या कर सकते हैं कि जो इनकी बॉडी है, ठीक है, स्ट्रक्चर है, वो कैसी है, डिफरेंशिएटेड है। डिफरेंशिएटेड, ठीक है, कैसे? ट्रू रूट है, ट्रू रूट प्रेजेंट है, स्टेम प्रेजेंट है, ठीक है, एंड लीव्स प्रेजेंट है। ठीक है, लीव्स इनके अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब हमने ब्रायोफाइट में एक चीज पढ़ी थी, स्पोरोफाइट, गेमिटोफाइट। जिसने तो ब्रायोफाइट जिसको पता है उसको पता लग जाएगा, इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि पहले आप जाकर ब्रायोफाइट को देखो। ठीक है, अब आपके पास जो गेमिटोफाइट एंड ब्रायोफाइट है, ठीक है, वो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। और जो आपका ब्रायोफाइट है उसमें गेमिटोफाइट क्या है, मेन बॉडी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर क्या है, टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट क्या है, मेन बॉडी है। ठीक है, मेन बॉडी में क्या होगा, मेन बॉडी इज स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट जो है कैसा होगा, पहली तो बात ये क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा। ठीक है, फोटोसिंथेटिक होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, और साथ में क्या है, डोमिनेटिंग होगा। ठीक है, ये क्या है, डोमिनेटिंग होगा। ठीक है, जैसे कि ब्रायोफाइट में गेमिटोफाइट क्या है आपका, डोमिनेटिंग है, उसी तरह टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट क्या है, आपकी मेन बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका डोमिनेटिंग होगा। ठीक है, अब गेमिटोफाइट की बात करें तो क्या होगा, ये जो है स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पर क्या है, आपके जो ब्रायोफाइट, आपके जो टेरिडोफाइट है उनके अंदर गेमिटोफाइट एंड आपका जो स्पोरोफाइट है वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, गेमिटोफाइट अगर मैं बात करूं, जो स्पोर है, ठीक है, स्पोर आपके बनाएंगे, जर्मिनेट करेंगे। ठीक है, जर्मिनेट करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर होगा, जो ज्यादा दिखेगा नहीं, ठीक है, ज्यादा वो जो है हमें विजिबल नहीं होगा एज कंपेयर टू स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट क्या है आपका, डिफरेंशिएटेड है, किसमें, पार्ट्स में। ठीक है, आपके पास लीव्स आ गई, रूट्स आ गई, स्टेम आ गई, तो वो क्या है, स्पोरोफाइट है, वो डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, ओके, ये लिख लेते हैं हम। ठीक है, डिफरेंशिएट
लोकेटेड इन पार्ट्स। कौन कौन से? रूट आ गया, लीव्स आ गया, ठीक है, एंड स्टेम आ गया, ठीक है। तो इसमें जो स्पोरोफाइट क्या है, डिफरेंशिएटेड है, लेकिन जो गैमेटोफाइट है ना बच्चों आपका, वो ज्यादा हमें नजर नहीं आएगा, ठीक है। और कैसा होगा ये? जब स्पोर जर्मिनेट होगा तो हमारे पास गैमेटोफाइट बनेगा। हमने देखा था ना ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो हो रही है ना यहाँ पे। जो हमने ब्रायोफाइट में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा था, उसमें क्या हो रहा है, जो स्पोरोफाइट है वही गैमेटोफाइट बना रहा है, गैमीट बना रहा है, गैमीट ही क्या कर रहे हैं, स्पोर्स बना रहे हैं। तो वहां पर ये भी, यहाँ पर भी वही होगा, ठीक है। तो गैमेटोफाइट बना हमारे पास, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रोथैलस, ठीक है। और ये कैसा होता है? हार्ट शेप होता है, हार्ट शेप होगा, मल्टी सेलुलर होगा और शॉर्ट लिव होगा, ठीक है। कैसा होगा? शॉर्ट लिव्ड होगा एंड फोटोसिंथेटिक होगा, क्योंकि ये क्या है? इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और फोटोसिंथेटिक के साथ ये क्या होता है? सेप्रोफिटिक भी होगा। अब सेप्रोफिटिक क्या है ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी डेड के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? इस मामले में इंडिपेंडेंट है, ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है? स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो वो ऐसा कुछ बनेगा, हार्ट शेप होगा, ठीक है। इसके पास राइजोर्स में होंगे यहाँ पर, है ना, ठीक है। और क्या होगा? इनके अंदर मेल एंड फीमेल जो आपके मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। कैसे? ये आपके पास मेल आ गया, ये आपके पास फीमेल आ गया, मेल आया, फीमेल आया, मेल आया, फीमेल आया, मेल आया, फीमेल आया, मेल आया, ठीक है। इस तरह से हमारे पूरे जो आपका गैमेटोफाइट है उसके अंदर क्या होंगे? ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ठीक है, ये क्या है? आपका फीमेल है ना। फीमेल को हम क्या कहते हैं? आर्किगोनियम कहते हैं, आर्किगोनियम कहेंगे, ठीक है। ये आपका मेल है, ठीक है। मेल को हम क्या कहेंगे? मेल गैमेटोफाइट क्या कहेंगे इसको? एंथ्रीडियम कहेंगे, जो क्या बनाएंगे? आपके मेल गैमीट बनाएंगे। ये क्या बनाएगा? फीमेल गैमीट बनाएगा, ब्रायोफाइट की तरह बनाएगा, एग बनाएगा, ये सिंगल एग बनाएगा। हर एक की फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है उसके अंदर एक एग होगा, आर्किगोनियम के अंदर एक एग होगा, ठीक है। ये सब बहुत सारे बनाएंगे, बाइफ्लैजिलेटेड होंगे, ठीक है। ओके, क्या बनाएंगे? ये एंथ्रोजॉइड बनाएंगे, ठीक है। मेल गैमीट का नाम क्या है? एंथ्रोजॉइड बनाएंगे, ठीक है। और जो फर्टिलाइजेशन है ना बच्चों, इनके अंदर भी क्या होगी? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। और जो आपका फर्टिलाइजेशन है वो किसके हेल्प से हो रही है? यहाँ पर भी वाटर के हेल्प से क्या हो रही है? फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके हेल्प से हो रही है? वाटर के हेल्प से हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, वो कैसे हो रही है? थ्रू वाटर, ठीक है। किसके हेल्प से हो रही है? वाटर के हेल्प से हमें क्या हो रहा है? हमारे यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। इतना आ गया समझ आपको, ठीक है। हमें बॉडी का पता लगा, मेन बॉडी कौन सी है? आपकी सेप्रोफिटिक है ना, मतलब स्पोर्स बनेंगे वहां पर। फिर आपका जो गैमेटोफाइट है उसको हमने टर्म दी है, नाम क्या दिया है? प्रोथैलस दिया है। प्रोथैलस का स्ट्रक्चर ऐसा हार्ट शेप होता है, जिनके अंदर आपके पास मेल एंड फीमेल जो है प्रेजेंट हो सकते हैं दोनों, ठीक है। ओके, और जो स्पोर से जर्मिनेट होगा गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक है। कैसा होगा? हार्ट शेप, शॉर्ट लिव होगा, और फोटोसिंथेटिक एंड कैसा होगा? सेप्रोफिटिक होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। एग एंड आपके पास क्या बनेंगे? एंथ्रोजोइड्स बनेंगे, जो क्या है? मेल गैमीट है, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? जो आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? जो आपका फीमेल स्ट्रक्चर है ना, फीमेल स्ट्रक्चर के अंदर ही क्या होगी? आपका जो जाइगोट बन रहा है, ठीक है, जाइगोट जो है, जाइगोट डेवलपमेंट होगी, ओके, समझ आया, ठीक है। फीमेल स्ट्रक्चर जो है क्या होगा? ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब हमारा जो है फीमेल अब क्या कर रहा है? जो एम्ब्रियो है, जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, क्या है ये? एम्ब्रियो जब बनेगा, ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगी, तो ये किसके अंदर होगी? आपके जो फीमेल स्ट्रक्चर है, ठीक है, कैसा है? कुछ ऐसा फ्लास्क शेप होगा, इसी के अंदर हमारा क्या होगा? एम्ब्रियो होगा, ठीक है, इसी के अंदर होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है?
अब यहाँ पर मैंने कहा था कि जो आपका टेरिडोफाइट है उसके अंदर थोड़े आपके पास क्या होंगे, आपके जो हायर प्लांट है उसके कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो ये इसीलिए हो रहा है कि ये क्या कर रहा है, अब यहाँ से हमारे प्लांट्स जो आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे क्लासिफिकेशन होती जाएगी, सीड हमारे बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सीड बनता नहीं है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन हो जाती है जिसकी हेल्प से क्या है, हमारा नेक्स्ट जो हमारा होगा, क्या कहते हैं, डिवीजन होगा, उसके अंदर सीड बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्या कह सकते हैं, प्रीकर्सर टू सीड हैबिट्स, मतलब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, अब ये प्लांट ऐसे जो है चीजें बनाना शुरू कर दिया है, मतलब फीमेल के अंदर ही क्या हो रहा है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, लेकिन सीड नहीं बन रहा है, ठीक है, नो सीड डेवलपमेंट, ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है, सीड हैबिट बना रहा है, ठीक है। अब इसके आगे जितने भी प्लांट्स आएंगे, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म है ना, तो उनके अंदर सीड बनते हैं, तो ये क्या करेगा, वहां पर अब इसने शुरुआत कर दी है सीड बनाने की, ठीक है, कंडीशन इसने जो है शुरू कर दी। लेकिन क्या है, जब आपका सीड होता है ना, सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए कवरिंग चाहिए, है ना, जबकि इंटेगुमेंट्स थे वो था, तो उसी तरह यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके जो फीमेल ऑर्गन है, सॉरी सेक्स ऑर्गन है, उसके अंदर इंटेगुमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे, तो अगर प्रोटेक्शन नहीं होगी तो आपका सीड जो डेवलप नहीं होगा, है ना, मतलब अब यहाँ पर सीड नहीं बन रहा है, लेकिन शुरुआत हो गई है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम इसे, प्रीकर्सर टू सीड हैबिट, ठीक है, ओके, मतलब कि सीड डेवलपमेंट की बिगिनिंग यहाँ से शुरू हो चुकी है, ओके, इतना आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब ये कहा गया है जो स्पोर्स होंगे ना, उससे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं लीफ, लीफ जो है आपके पास, ठीक है, लीव्स कैसी होंगी, अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे किसी भी टेरिडोफाइट का, तो उसके अंदर दो टाइप की हमारे पास लीव्स होंगी, पहली है स्मॉल लीव्स, जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोफिल, क्या कहेंगे, माइक्रोफिल। एग्जाम्पल दें तो क्या होगा, स्लेजिनेला आपका क्या है, स्लेजिनेला क्या है, एग्जाम्पल है जिसके अंदर क्या होगी, छोटी छोटी लीफ प्रेजेंट होंगी, ठीक है, स्लेजिनेला, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, लार्ज लीफ वाला, बड़ी बड़ी लीव्स होंगी इनकी, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मैक्रोफिल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए फर्न आपके जो है, इनकी बहुत बड़ी बड़ी लीव्स होती है, ठीक है, ओके। तो ये आपके पास के आगे दो टाइप के हमारे लीव्स आ गए, ठीक है। अब ये जो आपके पास सेप्रोफिटिक जो आपके स्पोरोफाइट है, ठीक है, स्पोरोफिटिक जो आपके पास बॉडी होगी वो क्या है, उन्होंने ही लीफ बनाए हैं, है ना, उन्होंने ही रूट बनाए हैं, आपके स्टेम बनाए हैं, है ना, तो लीफ जब ये स्पोरोफिटिक लीफ होंगी, इनके अंदर अगर आपको स्पोर्स दिखते हैं, ठीक है, लीफ के ना दूसरी तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ क्या होंगे, स्पोर्स बने होंगे, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं स्पोरोफिलस। जिस भी लीफ में क्या है, स्पोर प्रेजेंट है टेरिडोफाइट में, उसको हम कहते हैं स्पोरोफिलस, ठीक है, क्या कहेंगे, स्पोरोफिल, ठीक है, स्पोरोफिल कहेंगे। अब स्पोरोफिल का मतलब है जिसमें क्या होंगे, स्पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स, ठीक है, तब इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, स्पोरोफिल कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए स्लेजिनेला जो है आपका, स्लेजिनेला जो है आपका कैसा होगा, स्पोरोफिल इनकी लीव्स होंगी। ये जो स्पोरोफिल है ना बच्चों, ये आपका स्पोरोफिल क्या है, कैन बी इन द शेप ऑफ कोन, कोन की तरह, या फिर इसको हम कहते हैं स्ट्रोबिलाई, स्ट्रोबिलाई मतलब कोन की तरह शेप बना सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका लीफ का स्ट्रक्चर आ गया। एग्जाम्पल के लिए क्या हो सकता है, एक स्लेजिनेला आ गया, दूसरा आपके पास क्या है, इक्विसिटम है, ठीक है, इक्विसिटम एक और आपके पास एग्जाम्पल है। मैं किसके हिसाब से चल रही हूँ, आपके एनसीईआरटी के हिसाब से चल रही हूँ, ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये दो ही याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम अगर स्पोर की बात करें, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन कैसी होगी, मोस्टली आपके जो टेरिडोफाइट होंगे ना, उनके अंदर स्पोर्स बनेंगे होमोस्पोर्स, ठीक है, मतलब कि कैसे होंगे, सेम ही साइज के आपके पास क्या होंगे, दोनों स्पोर्स बनेंगे। लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास जीनस होते हैं, जैसे कि आपके पास लेजिनेला आ गया या फिर सेल्विनिया आ गया, वो क्या करते हैं, दो टाइप के हमारे स्पोर जो है प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। पहले क्या है, मेजॉरिटी अगर हम देखें, प्रोड्यूस सिमिलर स्पोर्स, दैट इज होमोस्पोर्स, ठीक है, कैसे होंगे, होमोस्पोर्स होंगे, ठीक है। लेकिन
कुछ जीनस कौन से आ गए हमारे पास, जीनस लाइक स्लेजिनेला एंड सेल्विनिया। सेल्विनिया में क्या होंगे, दो टाइप के आपके पास क्या होंगे, स्पोर्स होंगे, टू टाइप ऑफ स्पोर्स। प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ स्पोर्स। पहला क्या है, आपके पास होगा मैक्रो, मतलब कि लार्ज, मैक्रोस्पोर, ठीक है, जो कि क्या है आपका लार्ज स्पोर्स बनाएंगे, ठीक है, लार्ज स्पोर्स बनाएंगे। दूसरा कौन सा है आपका माइक्रोस्पोर, मतलब कि क्या होगा, छोटा हमारे पास क्या होगा, स्पोर होगा, ठीक है, ओके। तो इस तरह ये जो दो टाइप के हमारे पास क्या है आपके स्पोर्स है, मतलब एक बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा स्पोर क्या है आपका, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, बड़ा स्पोर है तो वो क्या है, फीमेल है, फीमेल स्पोर है, ठीक है, क्या है, फीमेल स्पोर है, और इसको हम क्या कहते हैं, मेगास्पोर, मेगास्पोर बनाएगा, ठीक है। जो छोटा है, ठीक है, वो क्या बनाएगा, वो आपका मेल स्पोर बनाएगा, जो कि क्या है आपका माइक्रो स्पोर है। मेल स्पोर नहीं बनाएगा, सॉरी, मेल स्पोर नहीं बनाएगा, ये क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, मेगास्पोर होगा, ठीक है, वो क्या बनाएगा आपका फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है। ये क्या है, माइक्रो स्पोर है, क्या बनाएगा ये, मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट बन गया, ठीक है, आगे समझ। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं हेटेरोस्पोरी, क्या कहेंगे, हेटेरोस्पोरी कंडीशन कहेंगे, ठीक है। ऐसे तो मेनली कैसे होंगे, सेम ही आपके पास स्पोर बनेंगे, ठीक है, लेकिन जैसे कि स्लेजिनेला एंड सेल्विनिया है, उनमें क्या होगा, आपके पास डिफरेंट स्पोर होंगे, मेल छोटा होगा, फीमेल स्पोर बड़ा होगा, ठीक है, जो कि आगे जाकर क्या करेंगे, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टेरिडोफाइट में भी होती है, ठीक है। जो स्पोर है वही आपके क्या बनाएंगे, गैमीट्स बनाएंगे, ठीक है, गैमेटोफाइट बनाएंगे, गैमेटोफाइट क्या बनाएंगे, गैमीट्स बनाएंगे, गैमीट फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे, जाइगोट बनाएगा, है ना, फ्यूजन करेगा, और वो जाइगोट फिर क्या करेगा, स्पोरोफाइट बनाएगा, स्पोरोफाइट में फिर से मियोसिस होगी तो आपके स्पोर्स बन जाएंगे, फिर स्पोर में माइटोसिस होगी तो आपके क्या बन जाएंगे, गैमेटोफाइट बन जाएंगे, ठीक है, ओके। अब ये जो है स्पोरेंजिया है, ठीक है, स्पोरेंजिया कौन से हो गए आपके, जो मेल एंड फीमेल आपके ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वहां पर आपके पास क्या होंगे, स्पोर प्रोड्यूस होंगे, किसके हेल्प से, मियोसिस की हेल्प से, ठीक है। स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में क्या बनेंगे आपके, स्पोर बनेंगे, विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। मियोसिस में क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगी, ठीक है, कैसे, किसमें, स्पोर मदर सेल से, स्पोर मदर सेल से, ठीक है, इतना आ गया समझ, ओके। तो ये आपका क्या है, मोस्टली मैंने आपके सारे क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए, ठीक है, कवर कर लिए हैं आपके जितने भी टेरिडोफाइट में चीजें थी। तो एक बार हम क्या करेंगे, रीड कर लेते हैं, ठीक है, इसको आपने भी एनसीईआरटी में देख लेना है इसको, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के ही अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है, इसको करवाया, ठीक है। पहली बात क्या इंक्लूड करेंगे इसमें, हॉर्स टेल एंड फर्न्स होंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज होगी फर्न की, फिर हॉर्स टेल की डिफरेंट स्पीशीज होगी, ठीक है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, जो कि किसके पास क्या है, वेस्कुलर टिश्यू है, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट आएंगे, ठीक है। ये जो है ऑर्नामेंट्स की तरह, मतलब जो आपकी डेकोरेशन की चीजें होती है ना, उनकी तरह हम क्या करते हैं, इन्हें ग्रो करते हैं, ठीक है, ऑर्नामेंट्स की तरह ग्रो करेंगे। दूसरी चीज की मेडिसिनल जो है पर्पस भी है टेरिडोफाइट का, एंड सॉइल बाइंडर्स भी है, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी कैसी है, सेप्रोफाइट है, ठीक है, जो कि डिफरेंशिएटेड है किसमें, आपकी उसमें रूट में, स्टेम एंड लीव्स में, ट्रू रूट है यहाँ पे, ठीक है। ऑर्गन जो है आपके पास कैसे होंगे, वेस्कुलर टिश्यू होंगे हर किसी के पास। आपके जो लीफ है टेरिडोफाइट के, ठीक है, वो दो टाइप की होंगी, माइक्रोफिल एंड मैक्रोफिल, ठीक है, जैसे कि माइक्रोफिल आपकी स्लेजिनेला में होगी एंड मैक्रोफिल आपकी फर्न में होगी, ठीक है। अब ये जो आपके पास
स्पोरोफिल है, ठीक है। स्पोरोफिल क्या है, जिसमें कि आपके जो लीफ है उनके ऊपर क्या होंगे, नीचे की तरफ क्या रहेंगे, स्पोर होंगे, ठीक है। और वही जो आपके स्पोरोफिल हैं वो क्या कैसे हो सकते हैं, कोन्स भी बना सकते हैं, जैसे कि फ्लैजिनेला एंड इक्विसिटम में होते हैं, ठीक है। अब जो आपका स्पोरेंजिया है वो क्या करेगा, स्पोर बनाएगा मियोसिस की हेल्प से, हमने देखा ही था, है ना। जो इनकी साइकिल होती है उसमें स्पोर कैसे बनते हैं, जो स्पोरोफाइट है मियोसिस करेगा, किसकी हेल्प से, आपका जो स्पोर मदर सेल है वो क्या करेगा, मियोसिस करेगा और स्पोर बनाएगा, ठीक है। स्पोर कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकंसेप्शियस, ठीक है, जो छुपा हुआ हो, ज्यादा दिखने वाला ना हो, ठीक है, ज्यादा जो है हमें नजर नहीं आएगा, क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा है, प्रोथैलस कहा है, ठीक है। ओके, जो मेजोरिटी में टेटोफाइट है वो क्या करेंगे, स्पोर्स बनाएंगे, कैसे, होमोस्पोरस होंगे, होमोस्पोर बनाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे भी जीनस है जैसे कि स्लेजिनेला एंड सेल्विनिया, वो क्या करेंगे, दो टाइप के हमारे पास स्पोर बनाएंगे, मैक्रो एंड माइक्रो, ठीक है, ठीक है। और उन्हें हम क्या कहते हैं, हिट्रोस्पोरी कहेंगे या फिर हिट्रोस्पोरस कहेंगे, ठीक है। ओके, जो आपका मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर है, ठीक है, वो कहां से आया, ये जो आपका मैक्रो एंड माइक्रो जो स्पोर है, ठीक है, ये क्या करेंगे, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएंगे, ठीक है। जो फीमेल गैमेट है जब हमारी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है, तो ये क्या करती है, उन्हीं के टाइम पे अपने जो प्लांट है, ठीक है, वो किसके साथ रहेंगे, जो पेरेंट स्पोरोफाइट है उसके साथ रहेगी, जब तक कि इनके अंदर जो एम्ब्रियो है वो डेवलप हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलपमेंट जब होगी तो वो किसके अंदर होगी, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होगी, ठीक है। ये जो इवेंट है इसे हम कहते हैं प्रिकर्सर ऑफ द सीड हैबिट, ठीक है, जो कि एक एवोल्यूशन का बहुत ही बड़ा स्टेप है। इसके बाद जितने भी हमारे पास क्लासिफिकेशन में प्लांट्स आएंगे उनके अंदर सीड बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर सीड लाइक कंडीशन है लेकिन प्रोटेक्शन नहीं है, इसीलिए सीड नहीं जर्मिनेट होते हैं, लेकिन शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रक्चर बनना शुरू हो चुके हैं, ठीक है, इतना समझ आया। अब ये आपके पास क्या है, फर्न है, देखो फर्न की जो है ये पूरी जो है आपकी एक ही लीफ है, ठीक है, कितनी बड़ी है। यहाँ पर कौन सी कंडीशन है आपके पास, कौन सी है, मैक्रोफाइल, ठीक है। माइक्रोफाइल क्या है, इनकी लीव्स, यहाँ पर ये क्या है, स्लेजिनेला है, ठीक है। स्लेजिनेला में कैसी होगी, माइक्रोफिल होंगी, ठीक है। और इनके जो नीचे की तरफ क्या है, स्पोर्स प्रेजेंट है, तो क्या हो गया, स्पोरोफिलस लीव्स होगी, ठीक है। ये देखो आपके पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं आपके एनसीईआरटी में, क्या है, ये स्लेजिनेला है, ठीक है, और ये इक्विसिटम है। यहाँ पर देखो ब्रांचेस में क्या है, आपके पास कोन्स बने हैं, ठीक है, हो गया। अब देखो ये भी क्या है, फर्न आ गया आपका और सेल्विनिया आ गया, ठीक है। ओके, अब जो आपका टाइडोफाइट है ना बच्चों, इनके चार जो है क्लासेस होती है जिनके बारे में आपको नहीं बताया गया, सिर्फ नाम दिए हैं। तो ये आपके पास चार जो है क्लासेस है, कौन कौन सी है, साइलोप्सीडिया है, लाइकोप्सीडिया है, फिर आपके पास स्पेनोस्पीडिया है एंड टेरोसीडिया है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो है फर्दर डिवाइड नहीं किया गया है, तो आप भी नहीं करेंगे, आपको बस यही तक पढ़ना है, ठीक है। तो आज का हमारा जो आपका कंप्लीट हो चुका है टेरिडोफाइट। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे आपके जिम्नोस्पर्म के बारे में, ठीक है, एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हमारी ऐप है लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया, उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको डिफरेंट जो है सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, लेक्चर्स मिल जाएंगे। फिर हम क्या करते हैं, हर एक चैप्टर के बाद 50 MCQs का टेस्ट लेते हैं, ताकि आपको जो समझ आया है उसका जो है आपका नॉलेज टेस्ट हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।